नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसको कंटिन्यू कर रहा था। कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छा सीखा है कि सर कोई भी सब्सटेंस अगर रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद वो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये चीज़ हमको पता चला था। ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग ये जाने थे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होने का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक को बताए थे कि कभी कलर चेंज हो सकता है, कभी गैस का फॉर्मेशन होता है, परमानेंट नेचर का होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है, कभी आपका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। तो ये 5 क्राइटेरिया आपको बताए थे। कल के क्लास में मैंने बोला था कि आप केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं केमिकल इक्वेशन को अच्छे से बता सकूं। तो आपने अगर कल का क्लास को नहीं देखा तो सबसे पहले आप कल के क्लास को जाकर देखो, फिर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, देखो वह कहता कि जब साइंटिस्ट लोग को केमिकल रिएक्शन के बारे में जानकारी हुआ कि सर हम कोई भी सब्सटेंस को लेते हैं, उसको अगर हम उसका सुटेबल कंडीशन को देते हैं तो जाकर के मेरा रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। ठीक, जैसे आपका बुक में जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एक्टिविटी दिया हुआ है, वो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बारे में दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, साइंटिस्ट लोग ने मैग्नीशियम रिबन को लिया और मैग्नीशियम रिबन को जलाना स्टार्ट किया। तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, बच्चे क्लास से आप लोग पढ़ करके रखे हो कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया कि मैग्नीशियम रिबन को लिया, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में उसको जलाया, जलाने से उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक, तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को किया तो उस समय तो उनको अच्छा से याद हो गया कि हाँ सर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद हमको कोई राख मिलता है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब कोई चीज अगर आपको आज बताया जाए और वो चीज हो सकता है आप 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में जाकर के अगर भूल जाओ तो आप उसको क्या करते हो, लिख करके रख लेते हो, ताकि फ्यूचर में जब भी हमको पता करना रहे कि हाँ ये चीज कैसे हुआ था तो हम उसको आसानी से कॉपी को खोले और कॉपी को खोलने के बाद उसको हम पढ़ करके फिर से समझ सकें। ठीक, तो सेम काम उन्होंने भी किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नोटबुक लिया, कॉपी लिया, उसमें लिखना स्टार्ट किया कि मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में उसको जलाते हैं, जलाने के बाद जो ऑक्साइड प्राप्त होता है उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मतलब एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 4 लाइन लगाया। अभी तो आपका केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत लंबा चौड़ा हमको रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपका क्लास हाई होते चला जाएगा बहुत लंबा लंबा रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के लिए उनको 4 लाइन लगा, 4 लाइन मेहनत लगा, उतना नोटबुक लगा, उतना इंक लगा, समय लगा, सबसे बड़ा चीज है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा, जब हम अगर मान लो कि हम एक एक पेज का रिएक्शन कराना स्टार्ट करें तो उसको लिखते लिखते 4-4 पेज लग जाएगा। तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया और दिमाग चलाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको छोटा छोटा मेन पॉइंट लिखना स्टार्ट किया। मेन पॉइंट करने का मतलब क्या, कि जैसे मैं भी आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, आपको हम बोले कि हम जो जो चीज़ बोलते जा रहे हैं आप धड़ाधड़ उसको अपने कॉपी पे लिखते चले जाओ। तो आप में से बहुत कोई क्या करोगे कि जो हम बात बोल रहे हैं उसको वो शॉर्ट नोटेशन दे करके लिखना स्टार्ट करोगे, ताकि वो शॉर्ट नोटेशन का यूज करके आपको मेरा पूरा का पूरा क्लास समझ में आ जाए। तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोग जो है वो आपसे तो ज्यादा तेज थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो लंबा लंबा जो केमिकल रिएक्शंस होता था, तो वो लंबा लंबा केमिकल रिएक्शंस को छोटा छोटा केमिकल इक्वेशन में ट्रांसफर करने के बारे में सोचा, छोटा छोटा मेन मेन वर्ड को बारे में सोचा, और उसी मेन मेन वर्ड से केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या पता चला, अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद द न्यू सब्सटेंस फॉर्म। मतलब केमिकल इक्वेशन हमारे पास वह माध्यम होता है जिससे कोई भी सब्सटेंस रिएक्टेंट को आप कोई नया सब्सटेंस बनने वाले प्रोडक्ट से लिंकअप कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम केमिकल इक्वेशन का हिस्ट्री पे जाते हैं तो पता क्या चलता है कि जो मेरे पास जो केमिकल इक्वेशन होता है वो केमिकल इक्वेशन को 2 टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। पहला होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है सिंबल इक्वेशन। बारी बारी से हम काम करते हैं कि बारी बारी से हम एक एक चीज पे डील करते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए कि ये वर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं वर्ड इक्वेशन कि मेरा ये जो वर्ड इक्वेशन है वर्ड इक्वेशन क्या है। देखो वर्ड नाम से पता चला कि यहाँ पर शब्द का खेल है। शब्द का खेल है मतलब क्या, इन्होंने क्या किया कि जो मेरा कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो कोई भी सेंटेंस का जो मेन वर्ड होता है उस मेन वर्ड को उसने पकड़ा और मेन वर्ड को पकड़ने के बाद उससे वो पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन को डराइव किया। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने बोला था क्या
मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं। तो ये एक सेंटेंस बोला, तो इससे हमको क्या पता चला, यहाँ पे एक मेन वर्ड मिला। मेन वर्ड क्या मिला, मैग्नीशियम रिबन। तो उन्होंने मैग्नीशियम रिबन NESIUM मैग्नीशियम रिबन के लिए उन्होंने मैग्नीशियम जो मेन वर्ड है उसको लिया, रिबन नहीं लिया क्योंकि पतला पतला ही वो रिबन के रूप में रहता है। तो मेन वर्ड पता चला सर मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं। ठीक, अब ये मैग्नीशियम वर्ड को देखते के साथ उनके माइंड में एक चीज आ जाएगा कि उन्होंने मैग्नीशियम रिबन को लिया। फिर सेकंड लाइन क्या बोले थे, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में उसको जलाते हैं। तो यहाँ से मेन वर्ड क्या पता सर, ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या पता चला सर, जलाना। तो जलाने का मतलब क्या हुआ कि हीट देना पड़ेगा जलाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि हीट का सिंबल यहाँ पर दिया। ठीक है, फिर क्या बोला, जलाने के बाद कोई ऑक्साइड प्राप्त होता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो दो चीज यहाँ से पता चला कि सर जलाने के बाद कोई ऑक्साइड मिला, उस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन बन गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हीट किया जाता है, हीट करने के बाद कोई ऑक्साइड मिला जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने अब जो वो 4 लाइन का जो यूज कर रहे थे सेंटेंस, वो 4 लाइन का जो सेंटेंस है वो ये 5 वर्ड में आपका कंप्लीट हो गया। अब कोई भी केमिस्ट्री का व्यक्ति होगा उसको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सर मैग्नीशियम रिबन को लिया गया, तो मैग्नीशियम सब्सटेंस को लिया गया, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में उसको गर्म किया गया है, जलाया गया, तो जलाने के बाद कोई ऑक्साइड मिल रहा है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये हो गया कि आप जो ये 4 लाइन का जो बड़ा सा जो सेंटेंस यूज कर रहे थे, वो 4 लाइन का जो सेंटेंस है वो आपके ये 5 वर्ड में कहीं ना कहीं सिमट के रह गया, और ये 5 वर्ड में सिमट के रह गया। तो साइंटिस्ट लोग को इसमें फायदा नजर आया कि जो हम क्यों इतना बड़ा बड़ा 4 लाइन 5 लाइन वर्ड यूज करेंगे, जो उसमें मेन वर्ड होगा उसको हम इस तरह से वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे ताकि मेरा समय का भी बचत हो और हम ज्यादा से ज्यादा उसमें काम कर सकें। ठीक, अब कुछ समय तक तो ये बहुत अच्छा से कंडीशन चल रहा था। क्यों चल रहा था, क्योंकि अब उतना बड़ा बड़ा सिंबल लिखने का जरूरत नहीं हो रहा था। ठीक, अब अगला चीज क्या हुआ, अब अगला चीज क्या हुआ कि अब साइंटिस्ट लोग को यहाँ पर भी होने लगा प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि आपको जैसे कोई चीज का सुविधा मिलता है, तो आपको सुविधा मिलता है तो आप क्या करते हैं, और उस सुविधा में और ज्यादा सुविधा बढ़ाने के लिए खोजते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले हम लोग के पास एक कीपैड वाला मोबाइल आता था, हम लोग खुश थे कीपैड वाला मोबाइल से कि नहीं आराम से आप इस कीपैड वाले मोबाइल पे आप काम करो, और काम करने के बाद आप कहीं पर भी बात कर सकते हो, कॉलिंग हो जाएगा, चल छैया छैया वाला गाना भी बज जाएगा, सांप सीढ़ी वाला खेल भी हम लोग खेल लेंगे, सांप वाला खाने वाला जैसे सांप बड़ा होता था वो भी खेल ले रहे थे। पर किसी ना किसी व्यक्ति के माइंड में आया होगा कि क्यों ना इस मोबाइल को और एडवांस बनाया जाए, इसमें हम कहीं ना कहीं नया नया बॉलीवुड का गाना डाल सके, मूवी वगैरह देख सके, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सके। तो उसके लिए फिर नया जावा वाला मोबाइल आया, जावा वाला स्क्रिप्ट का मोबाइल आने के बाद और दिमाग में आया साइंटिस्ट लोग का क्या कि हम लोग क्यों ना बड़ा बड़ा स्क्रीन टच मोबाइल निकाले, इतना टिप 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 कौन करेगा, तो टिप 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 करने से बचने के लिए हम लोग बड़ा बड़ा मोबाइल स्क्रीन टच का निकाले, जिसमें अब सुविधा पहले से ज्यादा आ गया। मेरे पास वहां पर रैम बढ़ गया, मेरे पास स्टोरेज बढ़ गया, कैमरा का क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया, DSLR जैसा कैमरा हम अपने ही मोबाइल से फोटो क्लिक करके निकालने लग गए, कहीं ना कहीं हम उसमें बहुत अच्छा अच्छा गेम खेलने लग गए, PUBG से सब्जी तक आ गए हम लोग। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि जैसे हम लोग को सुविधा मिलते जाता है, तो सुविधा मिलते जाता है तो हम और सुविधा और के लालच में रहते हैं। साइंटिस्ट लोग के साथ भी वही चीज था। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि ये 4 लाइन का सेंटेंस को कहीं ना कहीं हम 4 वर्ड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो 4 वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद अब इसको कहीं ना कहीं और छोटा किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहा है। तो टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने वर्ड इक्वेशन के जगह पर अब वो सिंबल इक्वेशन को निकाला। सिंबल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, जो हर एक वर्ड था उस वर्ड का उन्होंने क्या किया कि छोटा छोटा सिंबल यूज करना स्टार्ट किया। अब छोटा छोटा सिंबल यूज करने का मतलब क्या चाहिए कि जैसे मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम के लिए सिंबल क्या यूज किया जाता है, Mg, तो उन्होंने Mg लिखा। ऑक्सीजन के लिए सिंबल क्या यूज दिया, तो O2, यहाँ से ऑक्सीजन लिखा। हीट का सिंबल दिया इस तरह से ट्रायंगल, इसको हम लोग केमिस्ट्री में डेल्टा कहते हैं, ये हीट का साइन को बताता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना दिया MgO। तो जो 4 लाइन का सेंटेंस था वो 4 लाइन को पहले 4 लेटर में किया, 4 लेटर से वो 4 लाइन का सेंटेंस को 4 वर्ड में किया, 4 वर्ड से वो 4 लेटर तक में आ गया। अब साइंटिस्ट लोग के लिए चांदी और चांदी, बहुत ज्यादा समय बच गया। कहाँ MAGNESIUM मैग्नीशियम लिखना पड़ता था, कहाँ आप केवल Mg लिख करके समझ जाते कि मैग्नीशियम रिबन को लिया गया, कहाँ ऑक्सीजन के लिए OXYGEN लिखना पड़ता था,
कहाँ O2 लिख करके समझ में आ रहा है कि सर ऑक्सीजन लिया गया, कहाँ हीट के लिए HEAT लेना था, कहाँ डेल्टा का मतलब हो गया, कहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MEGNESIUM लिखना था, कहाँ MgO लिख करके हो गया। तो फायदा ही फायदा हो गए, मजे ही मजे हो गए। ये पूरा का पूरा लंबा 4 लाइन का सेंटेंस 4 अक्षर में सिमट के रह गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का पूरा जो है ये केमिकल इक्वेशन का विकास होता गया, डेवलपमेंट होता चला गया। अब जब ये डेवलपमेंट हुआ तो अब जो साइंटिस्ट खुद सीखते हैं तो सामने वाला को भी सिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे आज के टाइम पर AI का जमाना आ रहा है, तो AI का जमाना जो चल रहा है, तो पहले किसी ने AI को बनाया था, अब किसी ने AI को बनाया, अब AI को बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, ताकि जब वो नहीं रहे तो उनके बारे में उनका जो बनाया गया सॉफ्टवेयर है वो दूसरा कोई भी यूज कर सके, दूसरा कोई भी बना सके और मॉडिफाई कर सके। तो जिन्होंने केमिकल इक्वेशन का खोज किया उनके माइंड में भी ये चीज आया कि क्यों ना हम लोगों को भी लिखने के लिए सिखाएं कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। तो अब हम लोग आते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या क्या स्टेप होता है। ठीक, तो बोला गया क्या कि जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हो तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपके पास 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्ट करने वाला जो भी सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। दूसरा जो होता है सर, जब सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर जाता है तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो मेरे पास पता चला कि सर कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए 2 चीज होता है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में 2 कंपोनेंट के लिए बताते हैं, एक को बोलते थे रिएक्टेंट, दूसरा को बोलते थे प्रोडक्ट। अब अगर आप इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखोगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप क्या लिख करके रख रहे हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जब भी आप रिएक्टेंट को लिखोगे तो आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपका राइट साइड होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए बीच में इस तरह से एरो साइन का इस्तेमाल किया, ताकि आप साइंटिस्ट लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि मेरा एरो साइन के लेफ्ट वाला रिएक्टेंट होता है, एरो साइन के राइट वाला प्रोडक्ट होता है। तो सर यहाँ से हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अच्छा से पता चल गया। ठीक, अब जब लिखने का बारी आया, चलो मैग्नीशियम रिबन को ही लिखना शुरू करते हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ही लिखते हैं तो उन्होंने क्या किया, मेन जो मेरा वर्ड था उस वर्ड का सिंबल का यूज करके उन्होंने इक्वेशन को बनाया। तो यहाँ से क्या हुआ, बोला कि सर मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जलाते हैं, जलाने के बाद कोई ऑक्साइड प्राप्त होता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस तरह से पूरा का पूरा चीज को लिखा। अब आप अगर इस चीज को देखोगे MgO2 ट्राइंगल MgO, तो आपको खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो अलग करने के लिए आपको क्या पता चला कि हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से अलग करने के लिए एरो साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो एरो साइन का इस्तेमाल करके ये तो पता चलेगा कि सर लेफ्ट साइड वाला कहीं ना कहीं मेरा रिएक्टेंट है, राइट साइड वाला कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्ट है। पर अब इसमें भी ये पता नहीं चल रहा है क्या कि सर Mg ऐसे है, O2 ऐसे है क्या, ये MgO2 एक साथ है कि अलग है। अगर एक साथ है तो इधर आप MgO2 लिखे, यहाँ पर आप MgO लिखे। अब क्या है, तो उन्होंने क्या बोला, अगर कभी भी आपका एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट होता है तो एक रिएक्टेंट को दूसरा रिएक्टेंट से अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लस साइन बता रहा है कि ये मैग्नीशियम अलग है, ये O2 अलग है, मतलब मैग्नीशियम अलग O2 अलग, दोनों 2 चीजें। और यहाँ पर चूंकि हम प्लस साइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा का पूरा एक सिंगल सब्सटेंस है। तो यहाँ से उनके माइंड में आया कि ओ ऐसा होता है मेरा केमिकल इक्वेशन, जहां पर रिएक्टेंट लेफ्ट साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट राइट साइड लिखा जाता है। अगर किसी में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो उसको प्लस से अलग करते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो उसको प्लस से अलग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम अगला चीज के बारे में बात करें और एक एग्जांपल ले लेते हैं। कहीं ना कहीं क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आपको क्या बोला गया था, जब भी आप किसी एसिड को बेस के साथ लेते हो तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके वो बनाता है सॉल्ट और साथ में निकालता है वाटर। तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि सर एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक चीज को याद रखना, एरो मार्क के ऊपर जनरली हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट
या फिर हीट, ये सारा साइन का इस्तेमाल करते हैं। होता तो ये रिएक्टेंट का ही पार्ट है, पर इसको अलग से दिखाने के लिए हम लोग एरो के ऊपर यूज करते हैं ताकि हमको पता चले कि ये कुछ अपने आप में अलग चीज है, टेम्परेचर अलग है, कुछ ना कुछ प्रेशर अलग है, ठीक है। तो हम क्या जाने सर, एसिड होता है, एसिड को बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, हम एसिड ले लेते हैं HCl, ठीक, हम बेस ले लेते हैं NaOH, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है HCl और NaOH, तो दोनों को अलग करने के लिए बीच में क्या यूज कर रहे हैं, प्लस का साइन। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है सर, सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। साथ में क्या बना मेरे पास, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहां से हमको क्या पता चला कि सर एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन किया। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट साइड। एक से ज्यादा रिएक्टेंट को प्लस से अलग करते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट को प्लस से अलग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ाव हो सके। और अब कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको सेशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। धन्यवाद।